अगर आप सेफ और गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की दो सबसे पॉपुलर सेविंग्स स्कीम पोस्ट ऑफिस पीपीएफ यानी कि पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों ही लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम है। दोनों पर गवर्नमेंट गारंटीड मिलती हैं और दोनों में काफी अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों सेविंग्स स्कीम को डिटेल में कंपेयर करेंगे और जानेंगे अभी के समय में यानी 2026 में कौन सा सबसे बेस्ट है और कहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका टैक्स सेविंग और टैक्स फ्री रिटर्न, क्योंकि पीपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो रिटायरमेंट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और सेफ रिटर्न चाहते हैं। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो ये स्पेशली गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए बनाई गई है। इस स्कीम में अकाउंट सिर्फ बेटी के नाम पर खोला जा सकता है और उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए अकाउंट ओपन करते समय। इसमें भी मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका हायर इंटरेस्ट रेट जो पीपीएफ से ज्यादा है। अभी के समय में सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि बाकी सेविंग्स स्कीम से कहीं ज्यादा है। यहाँ भी आपको ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के हिसाब से ये स्कीम बेटी के एजुकेशन और शादी प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट और पावरफुल ऑप्शन में से एक है। अब दोनों का कंपैरिजन करें तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में पीपीएफ थोड़ा बेटर है क्योंकि इसमें लोन फैसिलिटी और पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। वही सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा ज्यादा डिसिप्लिन रहता है और मैच्योरिटी पीरियड बेटी के 21 साल होने पर या फिर मैरिज के टाइम पर होता है। पीपीएफ में कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में बस गर्ल चाइल्ड के नाम पर अकाउंट ओपन किया जा सकता है, वो भी बेटी की एज 10 साल से छोटी होनी चाहिए। इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना में यहाँ पर 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के वजह से काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। वही पीपीएफ में 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें भी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के वजह से काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर आप अपने जरूरत के हिसाब से इन दोनों स्कीम्स में से किसी भी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप अपने बेटे के नाम पर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पर पीपीएफ सबसे बेस्ट है। वही अगर आपकी बेटी है जिसकी एज 10 साल से कम है तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेस्ट रहेगा।